श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। माँ भगवती सरस्वती का उद्भव आज के दिन हुआ था और हमारे पुराण शास्त्र ये कहते हैं कि आज के दिन कामदेव का भी जन्म हुआ था। वास्तव में बसंत का एक जो स्वरूप है वो एक तो प्राकृतिक सौंदर्य के स्वरूप में जुड़ा हुआ है, दूसरा अध्यात्म की भाषा से भी जुड़ा हुआ है। जहाँ तक हम लोग बसंत के बारे में जानते हैं कि जब फूल पत्तियाँ खिल जाएं, पूरे बाग बगीचे हरे भरे हो जाएं, उसमें पीले पीले लाल लाल हरे रंग के जो वातावरण है हरितमामयी शोभा से भरपूर हो जाए, पीतमामयी शोभा से भरपूर हो जाए, हर तरह के रंग बिरंगे फूल खिल जाएं, कोयल गाय कोयल अपने कोको स्वर में लापने लगे, या अन्य तरह तरह के जितने भी ये प्राकृतिक सौंदर्य का जो अद्भुत स्वरूप है वो जब उदय हो तो ये समझ लेना चाहिए कि बसंत ऋतु आ गया। लेकिन बसंत के बारे में एक बात बड़ी खास बात कही जाती है जो हमें अध्यात्म का अभी एक शब्द अभी सिर्फ बोल दे रहा हूँ, उसको मैं आगे बात बढ़ाऊँगा कि वास्तव में बसंत उसे कहते हैं जहाँ पर आपके बस का अंत हो जाए, आपकी शक्ति का अंत जहाँ पर हो जाए, जहाँ पर आपका बस न चले, जहाँ पर आपकी कोई भी क्रियाविधि पर क्रियाशीलता में या क्रियाकलापों में ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, तो वहाँ पर कहेंगे कि बस मेरे बस का अंत हो गया। और क्या हुआ फिर भाई, आपके अंत के बाद बसंत आ गया, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया। अब राजा के आने पर जो उनके स्वागत में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब हरे हरे भरे हो गए हैं, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं, कोयल गाना गा रही है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन साहब ये है कि आपका बस नहीं चल रहा है। तो क्या बस चल रहा, आपके गए उन्माद हो गया, उमंग हो गई है, तरंग हो गई है, मादकता हो गई है, एक अद्भुत तरंग दिल दिमाग में छा गया है, जिसके आधार पर आप बसंत को बसंत के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस देवी की उपासना का भी प्रावधान किया गया कि भाई कहीं ऐसा जहाँ उन्मादकता इतनी न बढ़ जाए कि व्यक्ति जो है वो बिल्कुल पगलाया हुआ घूमे। तो ऐसी स्थिति में देवी सरस्वती जी की उपासना का भी आज के दिन ये रखा गया कि कम से कम माँ सरस्वती से कामना की जानी चाहिए कि हे माँ शारदे, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करके सद्ज्ञान की तरफ ले जाइए, अखंड ज्ञान की ज्योति जलाइए मेरे हृदय में। इस तरह की भावना को कहते हैं। जैसे हमारे ये आज के दिन हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हिंदी साहित्य जगत के प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें वास्तव में वो अपने व्यक्तित्व के लिए निराले थे, इसलिए उनको निराला ही कहा जाता था। तो उन्होंने एक माँ सरस्वती के लिए एक गीत लिखा था, अभी मैं बहुत और विस्तार से बताऊँगा, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं आपको वो गीत का वो सुना दे रहा हूँ, ऐसा कि वर देवी वादनी वर देवी वादनी वर देवी वादनी वर देवी वादनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वर दे वीण वादिनी वर दे। काट आंध उर के बंधन स्तर, काट आंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निरझर, महाजननी ज्योतिर्मय निरझर, कलुष भेद हर प्रकाश तम, कलुष भेद हर भर प्रकाश तम, वर दे वीण वादिनी वर दे। काट आंध उनके वंशं सर, महाजननी ज्योतिर्मय निरझर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। ये बसंत ऋतु पर
कवि हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना की जा रही, मेरे हृदय में जो तमस का अंधकार है कम से कम उसे दूर कर दिए। होता क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बसंत ऋतु में एक शब्द से इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बसंत में बौर निकल आती है। बौर का शाब्दिक भाव है बौराना। बौराना माने पगलाना, कि क्या बात भाई बौराएगा होगा, हाँ भाई बौरा गए, अर्थात आपके अंदर बौर निकल आया है, आप अपने अपने बस में नहीं है। तो क्या हुआ, बसंत आ गया। जब आप अपने बस में नहीं है, बसंत आ गया, तो जब बसंत आ गया तो अपनी मनमानी करेगा। अपनी मनमानी करे तो वो, चूँकि वो ऋतुओं का राजा है, तो कुछ उसी की चलेगी और किसी की चल नहीं सकती। तो ऐसे ही ऋतुओं, जैसे हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं बताई गई, उन 6 ऋतुओं में से एक है राजा जिनका नाम ऋतुराज बसंत है। दूसरी जो रानी है उसका नाम है बरखा रानी। वो पावस ऋतु में आती है, वर्षा के ऋतु में बरखा रानी, और बसंत ऋतु में बसंत। तो उसमें भी हरितमयी शोभा से पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, और इसमें फूल पत्तियों से पूरा संसार जो है आह्लादित होता है। कोई ऐसी धरा में जगह नहीं रह जाती जहाँ नहीं। तो आज बात की बात है कि मौसम बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है कि कहा जा सके कि भाई सब लोग बहुत खुशहाल हैं, सब कुछ है, लेकिन कड़कड़ में बसंत का सुबह होगा। भगवान कृष्ण का भी एक रूप जो है वो कामदेव के रूप में प्रकट हुआ है, और उनके पुत्र का भी नाम कामदेव के ही पुत्र के रूप में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस वक्त भगवान शंकर ने उनको कामदेव को जला दिया था, भस्म कर दिया था, तब शिव तीसर नयन उघारा, यही सब लिखा रामचरितमानस में लिखा है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो तब छारा। उसी समय कामदेव भस्मसात हो गया। उसकी पत्नी रति रोती हुई आई और बिलख कर कहने लगी कि हमारा तो संसार उजड़ गया महाराज, अब हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने जो कहा था वो आज की तारीख में आप इस बात को नोट कर लीजिए। रामचरितमानस की मान्यता है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण का अवतार होगा और उनका जो पुत्र होगा जिसका नाम प्रद्युम्न है, वो तुम्हारा पति बनेगा। मतलब एक तो कामदेव है, स्वयं कामदेव, उनका पुत्र भी कामदेव के रूप में अवतरित होगा। तो चौपाई लिखी हुई है, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, मोर बचन न अन्यथा होय न मोरा, मोर बचन नहीं अन्यथा मोरा। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने उसको रति को बता दिया कि तुम्हारा पति जो है अगले युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब ये तुम्हारा जो शादी उसके साथ होगी। अभी इसका नाम अनंग रहेगा। अनंग रहेगा, शरीरधारी नहीं होगा, ये रोम रोम में समाहित होगा। पर प्रकृति के जड़ चेतन के अंदर कामदेव का वास रहेगा, हर समय रहेगा, लेकिन ये शरीर रूपधारी अब नहीं रहेगा। अब आपको शरीर के रूप में तो द्वापर युग में ही प्राप्त होगा। चलिए, ये बात हमने एक आपको बता दिया। और अब आप प्रकृति के बारे में देखिए, कोयल के बारे में देखिए। कोयल कू 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 पी 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 कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, कोयल पंचम स्वर अलापती है। तो कभी लोग जानते हैं भाई पाँचम स्वर अलापती है। संगीत के शब्द 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो एक आरोह और अवरोह है, लेकिन कोयल के पास केवल 5 ही स्वर है, वो 5 स्वर को अलापती है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात तब होती है कि केवल 6 ही महीने बोलती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ मर्मज्ञ श्रोता समझदार लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों की जानकारी हो जाना चाहिए कि कोयल की बोली का जो समय है वो केवल 6 महीने। 6 महीने के बाद वो पूरे साल भर नहीं बोलती बिल्कुल, चाहे लाख कोई से कह दे कि भाई कोयल तुम बोलो तो नहीं। एक बार मैं किसी कार्यक्रम में गया, वहाँ पर जो संचालिका महोदय थी, उन्होंने बरसात के मौसम में कह दिया भाई कोयल बोल रही है। तो मुझे रहा नहीं गया, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं उस संचालिका से मिला और मैंने उनसे ये कहा कि आप विश्वास मानिए कि सावन के महीने में या बरसात के महीने में या पावस ऋतु में केवल मोर बोलता है, पपिया बोलता है, और पी कहाँ प्यू कहाँ, ये इस तरह कहने वाले जो बोलते हैं पक्षी, लेकिन कोयल नहीं बोलती। तो भाई ये बात उन्होंने कहा आपको कैसे पता। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो पता, मुझसे ज़्यादा तो पता गोस्वामी तुलसीदास को है, उन्होंने लिखा। उन्होंने तो ये लिख दिया कि भाई ये देखिए कि तुलसीदास जी ने जब कोयल से पूछा कि तुम इस वक्त मौन क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें, सारे पक्षी से बोल रहे हो, तुम बोल ही रही हो और तुम्हें तो कुछ हो गया क्या। तो बेचारी कहने लगी कि अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछे कौन। तुलसी पावस के समय भई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछे कौन। अरे अब तो मौसम मेढकों का आ गया,
अब तो टर टर करने वालों का समय आ गया, अब तो पपियों का समय आ गया, अब तो उनका जो प्यू कहाँ करने वालों का आ गया, मोर का आ चुका है। अब हम उस बीच में कहाँ बोल सकते हैं, हमारा पंचम स्वर कौन सुनेगा, ऐसी स्थिति में वो चौक हो जाती है। तो ये जो अवसर आया हुआ ये इसे पिकगन कहते हैं। कोयलों की कोयल का नाम जानते हैं, क्यों पड़ा? को या अगर कोयल को संधिविच्छेद कर दिए तो को या जो शब्द बना हुआ है वो ई आ से बना है, अली। तो कोयली कौन है मेरी अली, इसका शाब्दिक भाव यह है, कौन है मेरी अली, अर्थात मेरी सहेली कौन है। तो वो उसको बुलाती है, क्यों कूँ 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 स्वर करके, वो जो उसका भगवान ने उसको स्वर दिया उसके आधार से बुलाती है। तो वो अपने सहेली को बुलाती है, अपने सहेले को बुलाती है। वह ये चूँकि ऋतुराज बसंत आ गया है, उनके आगमन पे उनके अभिनंदन करने के लिए कोयल गुंजायमान हो रही है और सब बोले। जैसे हम लोग कभी कभी, अभी क्षमा करिएगा, उसमें कई बार हमने फिल्मों में सुना कि गाने आते रहते हैं, बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। अब फूल बरसाने का समय कब आएगा भाई? फूल तो हर मौसम में रहता नहीं, मौसम तो एक ही, बाकी सदाबहार फूल तो क्या है, खटीले आते हैं। लेकिन जो बसंत का ऋतु है उसमें भी ये कहा गया कि बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है, या मेरा महबूब आया नहीं आया, इसकी कोई बात नहीं। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में बहार की आवश्यकता है, और वो बहार केवल बसंत ऋतु ला सकती है, और दूसरी कोई बसंत के अलावा ला ही नहीं सकता। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जैसे होता नहीं कि राम जी मेरे पिया घर आया, राम जी कहो, मैं राम जी, तो पिया घर आया नहीं आया, लेकिन राम जी कहो, मेरे पिया का, प्रेमी का, पति का, परमेश्वर का, प्रियतम के आगमन की सूचना जो है ये कोयल ही सिर्फ देती है। अब इस बात को अगर हम और आगे तक ले जाए, साहित्यिक भाषा में देखें तो क्या कहते हैं कि ये अयोध्या से उपाध्याय ने एक प्रिय प्रवास नाम का एक वो गीत लिखा था। उसके अंदर बताते हैं कि वो जब ये बसंत तो आ ही चुका है, क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं, इसमें शिशिर के बाद बसंत आता। यद्यपि आप लोग इस बात को और भी समझ लीजिए कि बसंत ऋतु आपने जो हिंदी महीने के हिसाब से बसंत का जो ऋतु महीना होता है वो चैत का महीना होता है, अर्थात चेतने का महीना होता है। उसका नाम मधमास है, जिसके अंदर पराग टपकता है, सब तरफ प्रभाव सकता है। अभी आप देखेंगे अप्रैल का महीना जब आएगा, जब नवरात्रि के समय शुरू होगा, तब बसंत आएगा। ये बसंत क्यों आया, किस लिए आया, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वास्तविकता ये है कि अंग्रेजी के महीने के हिसाब से हुआ, और ये माघ के महीने में चूँकि माँ भगवती देवी का अवतरण होता है, हो सकता है इसी उद्देश्य से ऐसा कर दिया गया हो। लेकिन एक्चुअली हिंदी महीने के हिसाब से बसंत का जो महीना है उसका नाम चैत का महीना कहलाता है। कि चैत जाइए, अच्छा इस ऋतु में सारे पीले रंग के कपड़े लोग पहनेंगे, पीले रंग के फल फूल मिलने, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, बेर हो गया, रसभरी हो गई आपका, और क्या कहते हैं, किन्नू हो गया, संतरा हो गया, और तरह तरह के जितने भी फल हैं वो सब इन ऋतुओं में खाए जाते हैं। क्यों खाए जाते हैं भाई? क्योंकि इससे पहले शिशु ऋतु में हमने बड़े बड़े गरम खाने, बहुत गरिष्ठ भोजन कर लिया है, तो कहीं उसको पचाने का समय आ गया है, तो ये इनमें जो रस निकलता है वो एसिड की तरह से होता है, वो उसको पचाने का काम करेगा। ये भी एक वैज्ञानिक पक्ष है, इसलिए भगवान ने पहले से दे रखा। दूसरा, पीला रंग जो है वो वास्तव में उदारता का प्रतीक है। अगर उदारता का प्रतीक नहीं होता तो भगवान कभी पीताम्बर नहीं पहन सकते थे। नीले थे, नीले बस पहनते, नीलाम्बर ही पहन सकते कुछ भी, लेकिन वो पीताम्बर पहनते। फिर हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया कि पीला रंग जो है उदारता का प्रतीक है, इसलिए पूरी धरती में पीतमामयी हो जाती है। बस पीली पीली सरसों निकल आती हैं, बड़े बड़े फूल पीले पीले निकल आते हैं। हमारे पीछे आप देख लीजिए कुछ ना कुछ फूल लाल पीले हले सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसके साथ साथ क्या है, और भी पीतमा के पीले रंग की खास बात ये होती है कि जहाँ पर गृहिणी का जब नाम लिया जाता है तो वो अपने पति के, अपने प्रेमी के, अपने प्रियतम के वियोग में उसका शरीर पीला पड़ जाता है। पीला पड़ता माने उसको पीलिया हो गया। तो मैं जो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी का मुझे वर्णन कर रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि एक प्रिय प्रवास में पवन दूतिका, उन्होंने उसका एक रूप दिया कि पवन दूतिका से वो प्रेमिका कहती है कि मैं उनके वियोग में बिल्कुल पागल हो गई हूँ। ऐसी स्थिति में तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हों, और भगवान श्री कृष्ण लेटे हों, और उनके कमरे में अगर कोई कैलेंडर इस टाइप का हो जहाँ पर कि कोई सूखा एकदम कोई सूखी हुई टहनी जैसी कोई ऐसी चित्र दिखाई पड़ रहा हो, तो तुमको उसे हिला डुला देगा। जब हिलाओ डुलाओगे तो उनके अचानक ध्यान जब उसकी तरफ जाएगा तो वो तुरंत सोचेंगे कि हाँ है मेरे वियोग में संभवतः शायद वो भी इसी तरह वियोग में होगी, तो वो हो सकता है मुझे याद करके मेरे तरफ आएँ और दौड़ पड़े, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह के अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने लिखा कि पीतना वही शोभा की से प्रकृति जहाँ हरी भरी हो जाती है,
पीले पीले रंग के सारे खाद्यान्न पदार्थ, वस्त्र आदि का सब आभूषणित होने होने लगते हैं। उसमें देखिए कि आम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो बौरा जाता है। अब चूंकि बौरा जाने के बाद में हमने बताया बौरायापन माने, बौराना माने पागलपन होना, बौराना माने बिल्कुल सेंसलेस बात करना। सेंसलेस को यूँ कह लीजिए कि भाई आप कुछ भी कह रहे हैं, अनाप शनाप कह रहे हैं, आपके बात में कोई ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, आप बहुत उन्माद में हैं, उमंग में हैं, तरंग में हैं, बिल्कुल एकदम बहते चले जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में भी जो वो बात जब कही गई तो उसमें यही कह देते हैं कि भाई ये आम बौराए हुए। तो हमारे रामचरितमानस में एक बात लिखी है, उसको संत समाज से जोड़ दिया गया कि संत लोगों के अंदर भी एक धुन होती है कि वो राम 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 करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, राम 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 राम, कोई भी कि कुछ भी पूछो राम राम, खाना खाओ राम राम, पूजा किया राम राम, नहीं बोले राम राम, मतलब उनमें एक अलग सी धुन होती है। तो उसमें गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी है कि संत सभा 34 अमराई, संत सभा 34 अमराई। संतों की सभा बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे चारों तरफ आम के पेड़ बौरा गए हों। तो जब फलों का राजा ही बौरा जाएगा तो बाकी फलों की क्या हालत होगी भाई, वो भी कुछ ना कुछ बौराए घूमेंगे। तो ये प्रकृति का एक कहना चाहिए उदात्त चित्रण है, उनकी अपनी अद्भुत प्रदर्शन है जो हमारे आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे अंदर भी एक उमंग आ गई, हम भी तरंग आ गए, हम भी कुछ न कुछ भावनात्मक प्रेमांगी रूप धारण कर रहे हैं। अब इस स्थिति में बहुत सारे ये वास्तव में महिला खासतौर से प्रेम के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए देवी सरस्वती की उपासना का उच्चारण किया जा सकता है। और हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ख़ासतौर से इस महीने में लोगों को ये बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि तमाम तरह की सर्दी गर्मी का प्रकोप भी इसी साथ साथ होता है। जरा सी गर्मी निकलेगी, जरा सी सर्दी आएगी और वातावरण कभी कभी लोग कपड़े उतार के आधे ज़्यादा फेंक देंगे, उसके बाद फिर बीमार पड़ेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कोरोना का झगड़ा हुआ तो सूप दिखाई पड़ रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बच के रहना है कि भाई वो तो साफ साफ मैंने पहले कह दिया कि भाई आपका बसंत में जिसमें आपका कुछ बस न चले, आप कुछ इतने ज़्यादा हो जाए कि प्रकृति के ही द्वारा ही हिल डुल है चल है, मतलब आप अपने बस में नहीं। जैसे तिनका उड़ के यहाँ सुधा चला जाए, वहाँ सुधा चला जाए, आप अपने अंदर स्थिरता का अभाव महसूस करें, उसका नाम समझ लीजिए बसंत है। और चूँकि वो राजा है, अब राजा की तो चाल के सामने तो अच्छों की दशा खराब हो जाती है। तो ऋतुराज बसंत अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो भाई उनकी तो लीला परम्पार है, उन्होंने तो पूरे ब्रज गोकुल को ही बसंती शुभम बना दिया था। सारे ब्रज गोकुल में गोपी गोपिकाओं को अपने द्वारा ही स्वीकार कर लिया था। अब उनके द्वारा स्वीकार की गई सारी गोपिकाएँ अगर प्रेम मगन हैं तो उनके बराबर क्या हो सकता है, उनकी प्रेम की लीला का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण वो एक प्रकार के जैसे समुद्र का नाम रत्नाकर है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम रत्नाकर भी है। तो सब प्रकार से यही कहा जा सकता है कि हमारा जो बसंत ऋतु है ये सदाबहार है। सदाबहार होते हुए भी ये उस तरह का है कि हर ऋतु में इसका कोई वो नहीं है। और कोयल बेचारी जो है बेचारी केवल इसी 6 महीने तक ही अपने राजा के स्वागत में अभिनंदन में बोलेगी, हमेशा कुंकू बोले, कुंकू सर में लापेगी। और जैसे मैं एक मुझे गीत अपने तरफ याद आ रहा कि मैं उसको बताऊं कि खोई बीणा जीवन की अब सरगम कौन सुनाए। ये मैंने गीत लिखा था कभी, इसी मौसम की बात है, लिखा होगा करीब 70 के आसपास, बहुत जवान था मैं तो उस वक्त गीत लिखा था। खोई बीणा जीवन की अब सरगम कौन सुनाए, खिले फूल अध खिले फूल पर भौरे आते गुनगाते। तो बहुत गौर से सुनिए, खिले फूल अध खिले फूल पर भौरे आते गुन गाते, मकरंद पान कर कलियों का गलबाहें कर कर जाते, गलबाहें कर कर जाते। मकरंद पान कर कलियों का गलबाहें कर कर जाते। क्या हुआ, गलबाहें कर कर जाते। ऐसे में क्या है, ऐसे में दुरही रोए या गाए अब सरगम कौन सुनाए। खोई बीणा जीवन की अब सरगम कौन सुनाए। बीणा के तार माता जी बजा रही हैं, हमारे जीवन की बीणा भी अगर उनके हाथों में आ जाए तो वो बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को अच्छा सा स्वर दे सकते हैं। इनके सप्त स्वर में क्या है, जीवन का दर्शन है। बांसुरी के साथ स्वर लापने के लिए उसके अंदर भी बंसी हमारे जीवन की बंसी कहलाती है। उसके अंदर भी छिद्र है, 7 छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से सब कुछ किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने के लिए, प्रकृति के साथ अपने आप को स्वीकार करने के लिए, उठने बैठने चलते फिरते खाने पीने सोने गाने जागने सब में
उन्माद हो, उमंग हो, तरंग हो और अपने आप में अपने बस में ना हो और कहें कि भाई अब तो बसंत आ गया, हम बसंती हो गए, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जब एक नाम हमने बता दिया उदारता, तो उदारता का प्रतीक ये है कि कम से कम इतने उदार चित्त रहिए कि गलती ना होने पाए, और गलती हो गई तो उसका समाधान भी ढूंढने नहीं मिलेगा। कभी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो अप्रियता हो जाए, आपके चारित्रिक दोष पर लग जाए, हनन हो जाए, क्योंकि इसमें सभी कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए बसंत के बाद तो होली आने वाली है। होली तक तो ये यही तरह का मौसम चढ़ाव उतार वाला रहेगा, कभी ठंडक रहेगी, कभी थोड़ी गर्मी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो आप बच के रहिए, सावधानी से भगवान का नाम लीजिए और ये कहिए भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए, और माता जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको शुभ मंगल दें। जैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा मेरा महबूब आया है। अब आया है कि नहीं आया है ये तो भगवान जाने, जिनका जो आया होगा वो समझ सकते हैं, हम तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही है ना कि ओ राम जी पिया घर आया और राम जी, ये भी कहने वाले। आप ये दो दो गीत जो हैं तो फिल्मी, लेकिन इनका जो अगर हम अपने सांस्कृतिक तत्वों से जोड़ कर देखें तो बताना चाहते हैं कि इनका पिया और प्रीतमा से ही जुड़ा हुआ शक्कर है। जब राजा ऋतुराज आए हैं तो उनकी जो रानी है वो भी तो होंगी। ये बात अलग है पानी न बरसावे, लेकिन यह है कि जो हरापन है, हरितमा वही शोभा है, वो तो रात रानी की तरह है और दिन का जो उजाला है इस प्रकार है। तो शिशिर काल में सबसे ज़्यादा ठंडक पड़ती है, पतझड़ आता है। पतझड़ के बाद अब इसके बाद पतझड़ भी आएगा। आप देखिएगा पतझड़ आएगा। हमने जैसे आपको बताया कि वास्तविकता यही है कि हमारे जो हिंदू क्या नाम पंचांगों के अनुसार से मधुमास का महीना, बसंत का महीना अभी नहीं आया, और वो जब आएगा तो उसका नाम चैत मास होगा, और चैत मास के अंदर भगवान जन्म लेंगे। और भगवान जब जन्म लेंगे तो फिर नए ढंग से सृष्टि का उद्भव होगा। अभी जो कुछ खिलाफत देख रहे हैं वो सौंदर्य प्रधान है। आप लोग जैसे हम किस तरह से आपको बताएं, फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सुगुण है जैसा। फूले कमल भी फूल रहे हैं, और कुस्मित गिनबन आरा, चलाएं सर्वत्र सरिता मृत धारा। इस तरह की चौपाइयाँ रामचरितमानस में उद्धरण की गई है कि अब और किस तरह का वर्णन करूँ कि भाई हर तरफ से, जैसे जानकी जी वाटिका में जाती है, पुष्प वाटिका में जाते हैं, वहाँ बताते हैं। अच्छा हाँ, ये बात बताना